सीख रहे हैं स्टैटिस्टिक में सबसे पहले जो बात जहाँ से शुरू होती है वो होती है मीन। बात उससे पहले भी शुरू हो सकती है, बट अगर जहाँ से कैलकुलेशन शुरू होती है आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि ये जो हम सीखते हैं चीज़ें वो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। स्टैटिस्टिक में पहले आपको टूल्स सिखाए जाते हैं, फिर उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो फिर बड़ी क्लासेस में आता जाता है आराम से। अपन एक क्वेश्चन सीखते हैं, उसके दौरान ही बात करते हैं। क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे 44। मान लेते हैं नेशनल हाईवे 44 ये मान लीजिए इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे होता है। अब कोई बंदा था, देखो रिसर्च किसी भी एरिया में हो सकती है, मैं आपको और बता दूं रिसर्च में वैसे पूरा जीवन लग जाता है तब कुछ काम की बात निकल के आती है। तो खैर एक बंदे ने नेशनल हाईवे 44 पे रिसर्च किया और उसने देखे कि कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं। मतलब वो देखना चाहता था कि ये हाईवे अच्छे से बनाया गया है या लोग रश ड्राइविंग तो नहीं करते, ऐसी कुछ स्टडी वो करना चाहता है। 18, 24, 20, 12, 15, 17, 12, 10, 13, 12 ये एक्सीडेंट्स उसने नोटिस किए। रोज जाता पुलिस थाने कि आज कितने एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए, ऐसे करके उसने देखा कि भाई इतने इतने एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए। कैलकुलेट मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अक्सर जब आपको कहा जाता है मीन कैलकुलेट करो तो मेथड नहीं बोला जाता कि आपको कैसे निकालना है, बट ये आपको दोनों मेथड से आना चाहिए। मीन निकालना बड़ा आसान होता है। ये यहाँ पे लिखा मैंने x। अब अपन समझ लो क्लियर कि x होता क्या है। x मतलब होता है वेरिएबल। देखो एक्सीडेंट कभी कितने होंगे कभी कितने होंगे, रोज तो 10 होंगे नहीं, रोज तो 15 फिक्स होंगे नहीं, तो वो बदलते रहते हैं। इनको अपन बेटा ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कहानी बनाए, फर्स्ट डे पे हमने ऑब्जर्व किया 18 एक्सीडेंट, ऐसे आप लिखते जाओ। दूसरे दिन 24, फिर 20, फिर 12, फिर 15, फिर 17, फिर 12, 10, 13 और 12। तो अब आपको क्या करना है मीन निकालने के लिए। सब लोग जानते हैं कि मीन निकालना कितना आसान, कि मीन के लिए सिंपली मैंने यहाँ थोड़ी जगह ली ज़्यादा। मीन बराबर सिग्मा x अपॉन n, कि आप सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो और जितने ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। 18, 24, 20, 12, 15, 17, 12, 10, 13 और 12, 153। ये जो टोटल आया है ये आया है 153। इसे हमने डिनोट किया सिग्मा x से। तो 153 एक्सीडेंट्स हुए हैं 10 दिनों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.3। तो हमने पाया अपनी रिसर्च में कि 15 करीबन एक्सीडेंट रोज हुआ करते हैं। तो किसी दिन अगर आपने सुना कि 13 एक्सीडेंट हो गए तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ का डेटा सेट है 15 पे सेट है। तो 13 एक्सीडेंट उल्टा आपको लगेगा यार आज कम ही हुए हैं। या किसी दिन पता लगा 6 एक्सीडेंट हो गए तो कोई बोले हाय राम 6 एक्सीडेंट हो गए, तो ऐसा कोई हाय राम नहीं हुआ, 6 ही हुए हैं भाई, 15 का तो एवरेज है वहाँ का। ठीक है, अब ये जो अपन ने किया ये आप अच्छे समझिए, ये जो सीरीज़ है वो इंडिविजुअल सीरीज़ है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आप पहला वीडियो देखने के बाद ही प्लीज़ यहाँ दूसरा वीडियो देखिएगा। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपने क्या देखा था, इसमें केवल x होता है, यानी ओनली वेरिएबल होता है। ये सब वेरिएबल्स हैं, ओनली x गिवन है। ओके, ये आ गया 15.3। अब वैसे तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, फिर भी अगर कोई कहे कि सर कोई और मेथड नहीं है क्या निकालने का, ये ईजीएस्ट मेथड है, फिर भी कोई कहे सर कोई अच्छा मेथड बताओ। होता है ना कि दुकान पे कपड़े वाला दुकान कपड़ा दिखा देता है अच्छा वाला, फिर भी बोलते हैं भाई साहब कुछ और दिखाओ। तो बेटा ऐसा है कि आप इन वैल्यूज़ में से, ये जो वैल्यूज़ दिखाई दे रही ना, इनमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम ले लो। मैंने यहाँ पे बोला कि किसी एक वैल्यू को आप अज्यूम ले लो, अज्यूम्ड मीन। वैसे तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे पढ़ाने में सिमेट्री रहे तो आप याद रखिएगा कि मैं एक छोटी वैल्यू को अज्यूम करूँगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसमें से चाहे किसी भी वैल्यू को मन में चुन सकते हैं, पर मेरे कहने पे आप एक छोटी वैल्यू को चुनेंगे। जैसे आपने बेटा चुना 10 को, ठीक है। अब 18 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 8, तो मतलब मैंने क्या किया बेटा, x में से अज्यूम वैल्यू को हटा दिया।
कि नहीं सर, हमारे तो सर कहते हैं कि जो वैल्यू बीच में होती है वो लेनी चाहिए। अरे बेटा किसी को भी ले सकते हैं, इवन ये वैल्यू छोड़, तू बाहर की किसी वैल्यू को लेगा तो भी आंसर आ जाएगा। अपन पढ़ाई में एक जैसा रहे इसलिए मैं छोटी वैल्यू को अज्यूम लूँगा। 24 में से 10 गए 14, 20 में से गए तो 10, 12 में से गए 2, 15 में से 10 गए तो 5, 17 में से 10 गए 7, 12 में से 10 गए 2, 0, 3, 2। ठीक है बेटा, अब सुन, 8 और 14 22, 32, 34, 39, 46, 48, 51, 53 आया। अब ये जो x माइनस ए करके आता है ना, इसको अपन dx कॉलम बोलेंगे। d स्टैंड्स फॉर डिविएशन, तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिविएशन फ्रॉम x। तो पहले x कॉलम बनाया, या x कॉलम तो गिवन होगा क्वेश्चन में, और dx कॉलम हमने क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, मीन बराबर a, क्योंकि आपने अज्यूम लिया था ना पहले, तो a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। कि सर ये तो हमने छोटी क्लासों में सीख लिया था। अरे हाँ, छोटी क्लासों में भी यही होता है, बड़ी क्लासेस में भी यही होता है, अज्यूम। ठीक है, छोटी क्लासों में 2 और 2 4 होता था, बड़ी क्लास आने के बाद भी 2 और 2 4 ही होता है। अज्यूम, आपने जो वैल्यू अज्यूम की है वो है 10, यहाँ पे मैंने a लिख दिया इसमें ना, और सिग्मा dx हो गया आपका 53, और n यानी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो कितने हैं 10। तो यहाँ पे 53 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.3, 10 प्लस 5.3 15.3। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मीन निकाला जा सकता है डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन निकाला जा सकता है अज्यूम मीन की सहायता से। जिसमें भी आप अज्यूम लेते हो तो उस मेथड का नाम हो जाता है बेटा शॉर्टकट मेथड। इसे कहेंगे शॉर्टकट मेथड। कि सर इतना का या शॉर्टकट है, ये तो लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता नहीं है, इसको शॉर्टकट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ को छोटा कर देता है। यहाँ देखो बड़ी वैल्यूज़ थी और मुझे कैलकुलेटर तक भी लेना पड़ा था, यहाँ वैल्यूज़ थोड़ी सी छोटी हो गई। मैंने जैसे वैल्यूज़ को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम अ कॉमन वैल्यू। आप समझो, प्रॉपर्टी समझना। मैंने इन सारी वैल्यूज़ को एक कॉमन वैल्यू से छोटा कर दिया और इससे फिर फटाफट से कैलकुलेशन हो गई है। बिना रुके अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन 5, डिटेल्स ऑफ डेली वेज अर्नर्स। यहाँ पे आपके सामने डिटेल आ रहा है, ये लिखा हुआ है वेजेस और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। मान लो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं सर्वे करना चाहता हूँ मज़दूरों पे, उनकी मजदूरी पे, कि भारत में एक एवरेज वर्कर को कितनी मजदूरी मिलती है, उस पर मैं सर्वे करना चाहता हूँ। मैं एक बस्ती में गया, स्लम में गया, वहाँ देखता हूँ कि 200 रुपये भी मिलते हैं, 220 भी मिलते हैं, यहाँ तक कि 350 भी मिलते हैं। एक बात मैं आपको अभी बता दूँ, कम से कम 200 रुपये मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये मिलते हैं। तो मैं मीन निकालूंगा ना, तो उसका आंसर 200 और 350 के बीच में कहीं आएगा। मेरा आंसर इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ दिनों बाद आप मीडियन और मोड, मीन, मीडियन, मोड, ये 3 होते हैं मेन, ये सीखे जाएंगे तो भी आपका आंसर 200 से कम नहीं और 350 से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, आपको वेजेस दे रखी है और वेजेस बदलती रहती है। जो चीज़ बदलती रहती है उसे अपन एक्स से डिनोट करते हैं और उसी वेरिएबल को अपन एवरेज समझना चाहते हैं। अब हमने क्या देखा, 200 रुपये कमाते हैं 6 लोग। मतलब जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, भाई साहब आप कितना कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं, सबसे पूछा। उन्होंने जो हमें डेटा दिया वो हमने डेटा कलेक्ट किया और ये पिक्चर सामने आई है। 200 रुपये कमाने वाले लोगों की संख्या, 280 कमाने वालों की संख्या, 350 कमाने वालों की संख्या, ये हमारे सामने है। अब आप समझिए, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर आपको रिजल्ट भी तो निकालना आना चाहिए। फाइंड एवरेज वेजेस यूजिंग, एवरेज वेजेस निकालिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। ये एक्स है और इस नंबर ऑफ वर्कर्स को अपन एफ बोलेंगे। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, कि 200 रुपये कमाता हूं ऐसा बताने वाले हमें कितने लोग मिले, 6 लोग। या 6 बार हमें ऐसा हुआ, 6 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि 200 कमाता हूं ये सुनने को मिला। 10 बार क्या हुआ, 10 बार ये हुआ कि 300 कमाता हूं ये सुनने को मिला। तो ये x दे रखा है और f दे रखा है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कराते हुए fx बनाएंगे। 200 इंटू 6 1200, 220 इंटू 8 1760, 250 इंटू 10 2500, 280 इंटू 20 5600। देख लेते हैं एक बार, 280 इंटू 20, 300 इंटू 10 3000,
350 इंटू 6 2100 रुपये, 3000 रुपये, 5600 रुपये, 2500 रुपये, 1760 रुपये और 1260 रुपये, 16160 रुपये। जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैंने कैलकुलेशन सही की है या गलत की है। तो एक भैया ने मुझे सिखाया था कि कभी भी चेक करना हो ना अपना आंसर, तो एक बार सीधा और एक बार उल्टा जोड़ना चाहिए। जैसे एक बार तो मैंने सीधा जोड़ दिया 1200 ये, और अगली बार यहाँ से वैल्यूज़ जोड़नी चाहिए। आप बोलोगे ये क्या टोटका है? टोटका नहीं है, लेकिन मतलब आप देखेंगे इसकी सही में सही लगेगा जोड़, फिर गलत नहीं होगा। गलती होगी तो फटाफट पता लग जाएगी। आप आजमा के देखना। मीन बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है। इसमें f नहीं है तो नहीं यूज़ किया, इसमें f है तो यूज़ कर लेंगे। 16160 रुपये। और यहाँ देखें इस मोहल्ले में कितने मजदूर हैं, तो 6 और 8 14, 24 44 54 और 6 60। मैं ये कह रहा था जोड़ने के लिए, जैसे यूँ जोड़ा अब यूँ जोड़ो, 6 और 10 16 36 46 8 54 और 6 60। अगर आप थोड़ा क्वेश्चन समझना चाहें तो, क्योंकि आसान क्वेश्चन होगा तो समझ लेना चाहिए कि 60 लोगों ने कुल मिलाकर इतना कमाया है। अगर आप बात को समझें तो 60 लोगों ने टोटल 16160 कमाया है। मान लीजिए कि उस मोहल्ले में कोई दादा आदमी हो और वो अगर इन 60 के 60 लोगों से उनकी मजदूरी ले लेवे, लाओ इधर लाओ सब इधर लाओ, तो टोटल 16160 रुपया आया है 60 लोगों के द्वारा। और मैंने यहाँ पे एवरेज किया है, एवरेज 269.33 आया है। पूरी तसल्ली तो नहीं है, लेकिन आंसर इसके बीच में आया है, तो प्राइमा फेसी ये सही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। एक होता है अपना ये तरीका कि अपन x में से a माइनस करेंगे। x में से एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेंगे। आपको इसमें से जो वैल्यू अच्छी लगे ले सकते हो। मेरी पसंदीदा वैल्यू है छोटी वैल्यू, मैंने 200 ले लिया। और यहाँ पे अब मेरे पास 0 बचेगा। 220 में से लेस करने के बाद 20 बचेगा। 250 में से लेस करने के बाद 50, 280 में से लेस करने पे 80, 300 से लेस करने पे 100, 350 से लेस करने पे 150, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो 200 हमने अज्यूम किया, x वैल्यू में से 200 माइनस कर रहे हैं, वैल्यू को छोटा कर रहे हैं। फिर आपको ये जो कॉलम आएगा इसको मैं dx नाम दूंगा, ठीक है। और इसके बाद अपन एक बनाएंगे f dx, यानी जो dx है अब उसे f से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 6, 20 इंटू 8, 50 इंटू 10, 80 इंटू 20, 100 इंटू 10, 150 इंटू 6 और 1600, 2600, 3100, 4160, 900, 1900, 3500, 4160। इसको मैं नाम दूंगा सिग्मा f dx। ओके बेटा, अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अज्यूम है 200, आप इस पे लिख दिया करो ताकि भूलो नहीं। और f dx है 4160 और n बराबर 60 और 4160 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 69.33 और 200, 269.33, ठीक है। अभी बेटा मैं आपको सच बताऊँ, आपको क्या लगेगा, जैसे मैं भी कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की इसकी, तो मुझे क्या लगा यूं कर लो या यूं कर लो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप सोचो कि ये तो अभी 8, 10, 15 वैल्यूज़ है। मान लो कोई बहुत बड़ा सर्वे हुआ, हज़ारों लाखों वैल्यूज़ हैं, उसमें अगर आप वैल्यूज़ को छोटा करके भी क्वेश्चन करोगे तो जल्दी कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ज़माना सॉफ्टवेयर वगैरह का है, लेकिन आप ये भी समझ लेना कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह की सोच है ना, वो आती है मैनुअल एक्सपीरियंस से है। अभी आपको शायद बात समझ नहीं आएगी, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप का जो इजाद होता है ना, वो मैनुअल यानी हाथ से हो रहे काम में जो दिक्कत आती है ना, उस दिक्कत से जो आपको चाहिए, उस ज़रूरत से उस सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। चलो ठीक है, थ्योरी ज़्यादा हो गई। तो मीन का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है साहब, और ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ये वाला। और आपकी खुशी के लिए बता दूं, जिस क्वेश्चन में x होता है और f भी होता है, वेरिएबल के साथ वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी भी होती है, वो सीरीज़ होती है डिस्क्रीट सीरीज़। कि सर हिंदी में
हिंदी में बोलते हैं इसको खंडित श्रेणी। चलिए क्वेश्चन अपन और करते हैं। मीन पे अपनी बात चल रही है। मीन, अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन, अनवेटेड मीन, एवरेज, माध्य, मध्यक, सब। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। हमेशा देखो एक ये देखना चाहिए, क्वेश्चन अधिकतर लोग स्टेट सोचते हैं ये +C तो करना है, -C तो करना है। एक बार क्वेश्चन को ठहर के देखना चाहिए कि है क्या। द फॉलोइंग टेबल यानी नीचे लिखी हुई टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। तो इन्होंने क्या किया, एक एग्ज़ाम को स्टडी किया कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए 10 से लगा के 20 नंबर आए, यानी एक स्टूडेंट तो ऐसा था, अब उसके नंबर ये तो पता नहीं कि 10 आए, 11 आए, 15 आए, लेकिन बहुत ही कम आए उसके नंबर। 10 से 20 ये आए हैं एक बच्चे के, 20 से 30 2, 30 से 40 2, 40 से 50 3, 50 से 60 5, 60 से 70 7, 70 से 80 15, 80 से 90 10 और 90 से 100 7। एक तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठे। 7, 17, 32, 39, 44, 47, 49, 51, 52। ओके 52 बच्चे बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 17 32 39 44 47 49 50 52। मुझे डाउट हुआ कि भाई 50 बच्चे होते हैं, पर यहाँ 52 बच्चे ही हैं, तो 52 इसे अपन कहेंगे n। 52 स्टूडेंट्स बैठे हैं, कम से कम स्कोर है 10 और मैक्सिमम स्कोर है 100, तो जो एवरेज आएगी वो 10 और 100 के बीच में कहीं आएगी। 10 और 100 के बीच में कहाँ आएगी, उसी को हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि आप 3 मेथड से सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। उससे पहले मैं ये पहचानता हूँ कि ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूअस सीरीज़ है। सीरीज़ 3 तरह की होती है। एक सीरीज़ वो होती है जो इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाती है, जिसमें x होता है। एक डिस्क्रीट सीरीज़ होती है जिसमें x के साथ साथ f होता है, और एक कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है जिसमें एक ग्रुप दे रखा होता है और ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो है इसको एक्सक्लूसिव कैटेगरी कहते हैं। ये जो सीरीज़ है इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज़। ओके, इसका रीज़न भी बताता हूं कि 10 से 20 जो ग्रुप है, 10 से 20 जो ग्रुप है उसमें 20 शामिल नहीं होता, बल्कि 20 को एक्सक्लूड किया जाता है। आप समझिएगा, 20 को इंक्लूड नहीं करते, बल्कि 20 को बोलते हैं भाग जाए यहाँ से, जा नीचे जा। तो 20 को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड। तो उससे ये बनता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक बार मैं फिर और बोलता हूँ, मान लीजिए 20 से 30 है, तो इसमें 30 कवर नहीं होता। 30 कवर माना इंक्लूड नहीं होता, बल्कि 30 क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। और इस एक्सक्लूड से जो वर्ड निकल के आता है वो आता है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, बुनियादी बात हो गई। अब डायरेक्ट मेथड कहता है कि एक तो x ले लो, और अगर f दे रखी है तो f ले लो। समझो मैं इस कॉलम के पास में ही कॉलम्स बनाता, यहाँ थोड़ी जगह भर गई है। तो सबसे पहले आपको x चाहिए, तो 10 और 20 का x हो जाएगा 15, यानी आपको लेनी है मिड वैल्यू। ठीक है, पिछली वीडियो में भी अपन ने ली थी। 20 और 30 की हो जाएगी 25, एक बार उधर देख लेना। 30 से 40 की है 35, फिर 45, फिर 55, 65, 75, 85 और 90 और 100 भी है तो 95। और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को अपन f से डिनोट करेंगे, और जो ग्रुप होता है उस ग्रुप से x बनता है। और ये है 1 2 2 3 5 7 15 10 7, और x है, f है, तो फटाफट से fx बना देना। 15 एकम 15, 25 दूनी 50, 35 दूनी 70, 45 या 135, 55 पंजे 275, 65 इंटू 7 7 छिंग 42, 455, 75 इंटू 15 1125,
850 और 95 इंटू 7 665। 665 850 थोड़ा बोरिंग होता है जब जोड़ बाकी लगता है, तो आप 1-2 मिनट का भले चाहें तो स्किप कर दिया करो, लेकिन कैलकुलेशन के दौरान भी मैं बोलता रहता हूँ, तो आप चाहें तो सुनते रहें। ये जो आया है 3640, ये आ गया आपका सिग्मा fx। मीन निकालने के लिए सिग्मा fx अपॉन n, मीन निकालना बहुत आसान, सिग्मा fx अपॉन n 3640। इसका मैं मतलब बताऊँ क्या है, इस पूरे जो 52 बच्चे हैं उन 52 बच्चों ने टोटल स्कोर किया है 3640 मार्क्स। अगर आप समझें, जैसे एक बच्चा वो है जिसने 15 नंबर कमाए हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25-25 कमाए हैं, 25 एक ने 25 एक ने, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो 35-35 कमा के लाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल क्लास का स्कोर है 3640 और ये स्कोर कमाया है 52 स्टूडेंट्स ने। मैंने इसे डिवाइड किया तो रिजल्ट आता है 70। वाओ, 70 तो काफ़ी अच्छा है। जो एवरेज आया है वो आया है 70। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, उसके लिए आपको एक वैल्यू को अज्यूम लेना होता। अज्यूम आप चाहें जिसको ले सकते हैं, मेरा कहा मान के आप छोटी वैल्यू को अज्यूम करेंगे, यानी मैंने 15 को अज्यूम किया, 15 को अज्यूम करके 0 आया, 25 मतलब ये 15 हो गया। अब 15 में से 15 जाएगा तो 0 बचेगा, 25 में से जाएगा तो 10 बचेगा, 35 में से 15 जाएगा तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो इससे वैल्यूज़ क्या होती है, थोड़ी छोटी हो जाती हैं। आपने सारी वैल्यूज़ को 15 से रिड्यूस कर दिया। ओके, ये जो कॉलम बनेगा इसको नाम देंगे dx। ये जो कॉलम अभी आपने हासिल किया है इसको dx कॉलम बोलेंगे। और अब f dx निकालेंगे। f को dx से मल्टीप्लाई कराते हुए 1 0 0, 10 इंटू 2 20, 20 दूनी 40, 30 तिया 90, 40 पंजे 200, 50 ऊपर नीचे तो नहीं हो गया मामला, 40 पंजे 200, 50 इंटू 7 350, 60 इंटू 15 900, 70 इंटू 10 700 और 80 इंटू 7 560। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं। 20 और 40 60 और ये 90, 200 300 550, 900 700 1600 और 560। ये आया है बेटा 2860। ये एक टोटल है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा FDX आया है। मीन का फॉर्मूला होने वाला है A प्लस सिग्मा FDX अपॉन n। यहाँ जो वैल्यू हमने अज्यूम की है वो है 15 और जो FDX आया है वो आया है 2860 और n बराबर है 52। फिर मैंने 2860 में 52 डिवाइड किया तो वहाँ आया है 55। यहाँ पहले से था 15, 15 और 55 हो गया 70। ये हो गया आपका आंसर, मीन बराबर 70। कि सर ये क्या था, ये मीन आपने निकाला था डायरेक्ट मेथड से, ये मीन आपने निकाला था शॉर्टकट मेथड से। अगर ग्रुप वाला क्वेश्चन हो, ये ग्रुप वाला क्वेश्चन हो, तो उसमें आप एक थर्ड मेथड भी लगा सकते हैं जिसका नाम होता है स्टेप डिविएशन मेथड। और इसमें क्या होता है, जो dx आया है उसको और छोटा कर दिया जाता है। अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। पहले हमने x को छोटा किया, उसके लिए dx निकाला। अब हम dx को और छोटा करेंगे, इसके लिए d डैश x लगाएंगे और इसके लिए हम डिवाइड करेंगे i से। हम dx को डिवाइड करेंगे i से। i माने क्लास इंटरवल। जैसे ये जो क्वेश्चन था, आइए इधर, ये जो क्वेश्चन था उसमें जो इंटरवल था वो था 10-10 का, यानी जो ग्रुप साइज था, जो कहें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल 10-10 का था, तो मैंने उसे 10 से डिवाइड किया। तो ये जैसे 0 है, अब 0 को तो 10 से डिवाइड करने का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 10 को 10 से डिवाइड किया, 20 को 10 से डिवाइड किया, 30 को किया, 40 अपॉन 10 हो गया, 50 अपॉन 10 हो गया, 60 अपॉन 10, 70, 80। ठीक है, तो मैंने dx को छोटा कर दिया। कुछ लोग i की जगह c भी लिख देते हैं। c माना होता है कॉमन फैक्टर। आप i भी लिख सकते हैं, i मोस्ट पॉपुलर है, c भी लिखा जाता है, c माना कॉमन फैक्टर। और अब जब ये d डैश x आ गया है तो आप इसे f से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
आप इसे f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 मल्टीप्लाई विद 1, 1 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 3 मल्टीप्लाई विद 3, 4 मल्टीप्लाई विद 5, 5 इंटू 7, 6 इंटू 15, 7 इंटू 10 70 और 8 इंटू 7 56। आराम से है ना। और फिर को जोड़ लगाते हैं, 2 और 4 6 9 15 35 70 160 230 286, ये आया है 286। ये क्या आया है बेटा, ये आया है सिग्मा एफ डी डैश एक्स। थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर। अब आपका मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपका फॉर्मूला का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि फिर सर डायरेक्ट मेथड ही ठीक है। ठीक है, अज्यूम, हमने किस क्वेश्चन में अज्यूम लिया था 15 को, जो एफ डी डैश एक्स आया है वो आया है 286 और जो एन आया है वो आया है 52 और जो इंटरवल आपने यूज़ किया था वो था 10। यहाँ पे सी भी लिखा हुआ आप कभी किसी फॉर्मूले में देख सकते हैं। ठीक है, ये 15 वापस से हो गया 2860 मल्टीप्लाई करने पे और 52 से अपन ने डिवाइड किया। आप अगर पूरे रूल्स फॉलो करते हो तो फिर पहले 2286 में आप 52 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि पहले डिवीज़न होता है 5.5 और उसके बाद ये 10 से इंटू हो जाएगा 55 और ये 15 जोड़ के अल्टीमेटली आ जाएगा 70। कि कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपका मीन निकालना हो तो मीन का एक फार्मूला हो सकता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन का फार्मूला हो सकता है ए प्लस सिग्मा, ओह इसमें अपना एफ वाला क्वेश्चन है ना, तो मीन का एक फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो जहाँ आप डी एक्स देखो तो आप समझ जाना अज्यूम है, और यहाँ इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, तो ये करते हुए तो मीन ग्रुप वाले क्वेश्चन अभी अपन ने किए और तीनों मेथड अपन ने लगा के किए। अगले वीडियोस में अपन मीडियन देखेंगे। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी और हज़ारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन इन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता है, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को
बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। ऐसा चलन था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपनी क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर ज़रूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो, कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज़ करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग। लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी ज़िंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास बैक नहीं है, या हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, हम ही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो आई थिंक मेरे पास 15 साल तक, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता, तो पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज़ थी कि लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। हज़ारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहाँ। तो मुझे लगा यार, ये मैं तो ट्रेन भी हूँ, मुझसे अपनी आर्ट भी आती है, और हज़ारों लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है। इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा। तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हज़ारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है,
अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा। उसी में वो ठाकरे, बाला साहब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतोंडे होगा, उसी में फैजल खान होगा, उसी में माजूमदार साहब होंगे। तो इस तरह के, ये कब हुआ? जब हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे। मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, अब फॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। तो कभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था जो 15, 10, 12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था मैं, आज वो काम आ रहा है मेरे। जहाँ ज़रा सा कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही, आसपास का ही ये बंदा है। मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। यू नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा। तब मोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी। उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। तो उन सब चीज़ों को देख के कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेट करती है, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ाने के लिए। और जब ख़राब वक्त होता है आपको, वो लाइन्स, वो पोएम्स, वो सारी चीज़ें आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना। जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पे, जब मैं था वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। 1 घंटे के लिए रात में कभी आ गई, या 1 महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई। इस तरह की लाइट इस तरह होती थी। वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया, लैंप। तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर लगता था। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे। लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था। तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ ठीक है। गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग कि शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ, क्या सूरज शक्ल तो थोड़ा ही थी तुम्हारी स्टार बनने की, एक्टर बनने की।
तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से, ना वहाँ जाता था मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू। ऐसी आपका भी फील्ड है, कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर काम में इतनी सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है, 1000 तरीके की पैंट सी सकता है वो, अगर वो चाहे तो। अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा। लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो 1000 तरीके की पैंट उसी में 1000 तरीके की सी देगा वो पैंट। ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं और एक परफेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में। जैसे एक मैंने एग्जांपल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चूँकि मैंने बचपन में सुनी थी, उन पे दिमाग, उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ। इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मोची थे, जूता सीते थे। लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना वहाँ से कभी फटता नहीं था वो, भले दूसरी जगह से फट जाए लेकिन वहाँ से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना। काम भले वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है। तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके है, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने सी दिया वहाँ पे ज़िंदगी भर वहाँ से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपका आगे बढ़ाती हैं, बहुत आगे ले जाती हैं। लेकिन उसके वही है, कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज। जैसे मेरा मानना है कि मैं आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे सामने आज तक मेरे सामने लकीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लकीली यहाँ तक पहुँच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुँचा हूँ यहाँ पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है।